हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉशी-पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? इफ़ f बिलोंग्स टू c, मतलब f कैसा है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द रेक्टेंगल कैपिटल R, देन देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन phi बिलोंग्स टू c1 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy बाई dt इज इक्वल्स टू f ऑफ t कॉमा y ऑन द इंटरवल i, एंड इंटरवल i क्या रहेगा हमारा? t, और वो t कैसे डिफाइंड है? t माइनस टी नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा, फॉर विच ये हमारी इनिशियल कंडीशन दे दी हमें, फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट, वेयर कैपिटल आर जो हम पहले भी लेते आए हैं, सेम रेक्टेंगल है ये। अल्फा हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, मिनिमम ऑफ ए कॉमा एम, सॉरी बी अपॉन एम, वेयर कैपिटल एम इज दिस। इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। लेट किया है हमने सीक्वेंस एप्सिलॉन एन, जहाँ पे एन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? 1 2 3 अप टू सॉन, बी अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या रहेगा? अगर मैं एप्सिलॉन 1 की बात करूँ तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 2, डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली एप्सिलॉन 3 ऐसे आ जाएंगे अप टू सॉन, डिक्रीज हो रहा है मोनोटोनिकली। और ये कैसा सीक्वेंस है कि अगर हम n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो सीक्वेंस जो हमारा रहेगा वो कैसा रहेगा? जीरो को टेंड करेगा। नेक्स्ट इसने दिया है, देन फॉर ईच एप्सिलॉन n देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन n अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। हर एक एप्सिलॉन के लिए वहाँ पे एक एप्सिलॉन n अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन रहेगा। अब वो सॉल्यूशन का नाम देना होगा। एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेट टाइप का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का नाम क्या था? फाई n लिया है, ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy बाई dt f ऑफ ty। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। और ये आया कहाँ से है? ये आया है बाय कॉशी आयलर कंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब इंटरवल आपकी सेम डिफाइंड रहेगी, और ये आपका रहेगा क्या? इनिशियल कंडीशन। फाई 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है इसने? फाई n दिया है नीचे। ऑल्सो वी आर गिवन दैट अल्फा की वैल्यू यही थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया है। m के लिए था इक्वेशन नंबर 4, r था एज इट इज लिखी है तीनों हमने, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 5 दिया है। अब हम क्या कह रहे हैं आगे? सिंस जो हमारा कैपिटल एफ है दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन, और कैपिटल आर पे एफ कैसा है? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो उसकी डेफिनेशन लगा रहे हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, दोबारा वही आ रहा है। फॉर given epsilon greater than 0 there exists a real number that is delta is equals to delta epsilon is equals to delta bracket में epsilon is greater than 0 such that f of t comma y minus f of t bar comma y bar का मॉड कैसा है? लेस देन epsilon है। प्रोवाइडेड क्या है हमें? मॉड ऑफ t माइनस टी बार इज लेस देन डेल्टा epsilon आएगा यहाँ पे। लास्ट में यहाँ लिख देती हूँ लेस देन डेल्टा epsilon, और मॉड ऑफ y माइनस वाई बार कैसा रहेगा? लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन फॉर t कॉमा वाई एंड t बार कॉमा वाई बार बिलोंग्स टू r। नाउ डिवाइड द इंटरवल, जो हमारा कैपिटल आई इंटरवल था, सॉरी कैपिटल आई नहीं, ये ब्रैकेट है। नाउ डिवाइड दिस इंटरवल इनटू n पार्ट्स। हमने जैसे इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने सेम, ये देखिए यहाँ पे आपको सेम पहले वाली वो लगेगा लेमा, जब हमने एस्कॉली लेमा किया था उसमें भी सेम था, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। टी नॉट टी वन अप टू सॉन टी एन टी नॉट प्लस अल्फा। यहाँ पे फिर हमने सेम वही ले लिया है, मैक्स ऑफ टी के माइनस वन दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन कॉमा डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल एम। और एनालिटिकली हमने सेम वही कंडीशन ले ली है फिर से, सॉरी इक्वेशन। ये देखिए यहाँ पे आ गई है फाई टी इज इक्वल्स टू फाई टी के माइनस वन प्लस एफ ऑफ टी के माइनस वन फाई टी के माइनस वन इंटू में है टी माइनस टी के माइनस वन। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये y है, ये y1 है, m है, x माइनस x1 है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनके नीचे एक बार सो दैट आप रिलेट कर पाएँ। दिस इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस m x माइनस x1। ये देखिए ऐसे है, इसको इस साइड ले आती हूँ मैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही बन गया।
ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, किसकी होती रही? इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, जब पासिंग थ्रू x1 y1। सेम यहाँ पे लिखा है हमने। और t कहाँ से बिलोंग कर रहा है? t के -1 एंड t के में k यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 1 2 3 अप टू सॉन n। एंड जो हमें दी थी इनिशियल कंडीशन वो भी हम यूज़ करेंगे, फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। तो फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन फाई इट इज़ क्लियर दैट फाई बिलोंग्स टू सी पी वन, क्योंकि हमने क्या कह दिया है कि ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस रहेगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अप टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन, हमारा इंटरवल सेम है। एंड हमने ये कंडीशन लगा दी है फाई एन टी माइनस फाई एन टी बार का मॉड इज लेस देन इक्वल टू अपसाइलन मॉड ऑफ टी माइनस टी बार। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया है। ये देखिए, जब हमने अपना कॉशी आइलर कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन किया था ना, ये सब उसमें एज इट इज़ डिफाइन है। जैसे देखिए यहाँ पे ये इंटरवल भी सेम लिया है हमने, एन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये भी सेम डिफाइन किया हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में ये कंडीशन भी बिल्कुल सेम आई है, फाई टी माइनस फाई टी के -1 इज लेस देन इक्वल्स टू एम। और यहाँ पे फिर हमने पुट किया तो एम से एम कट गया, लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन आया था, और वही वहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक सेकंड में आपको शो कर देती हूँ ये कहाँ यूज़ हो रहा है। ये देखिए सेम आ रहा है यहाँ पे, वो भी वहाँ पे यही लेके चला है। तो ये आपकी बेसिकली जो दो थ्योरम्स है, या फिर वो कॉशी आइलर कंस्ट्रक्शन वाला और कॉशी पियानो थ्योरम, आपकी यहाँ तक बिल्कुल सेम चल रही है, आपने सेम सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसने क्या दिया है, पुटिंग टी बार इज इक्वल्स टू टी नॉट, हमने पुट कर दिया है इसमें। एंड यूजिंग द फैक्ट दैट टी माइनस टी नॉट का जो मॉड है दैट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा किसके लिए है? लेस देन इक्वल्स टू बी अपॉन मॉड एम, सॉरी बी अपॉन कैपिटल एम। इसको नाम दिया है हमने 7। अब हमें देखिए जब हम ये पुट कर देंगे ऊपर तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल गया लेस देन इक्वल्स टू बी आ गया है फॉर ऑल टी इन टी। ये हमने इंटरवल डिफाइन किया है, जो इंटरवल था ये कैपिटल आई है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, कैपिटल आई। अब देखिए आप यहाँ से देखेंगे अगर हम इसको खोलें मॉड को तो क्या बनेगा, मैं मॉड लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, मॉड ऑफ फाई एन टी माइनस वाई नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू बी, यही दिया है हमें। मॉड खोलने के लिए हम क्या करते हैं, इधर माइनस बी से ग्रेटर देन इक्वल टू फाई एन टी माइनस वाई नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ऐसे लिखते थे। वाई नॉट को दोनों साइड पे ऐड कर दीजिए, माइनस बी प्लस में वाई नॉट फाई एन टी लेस देन इक्वल्स टू बी प्लस में वाई नॉट, यही आ जाएगा। ये लिखा है यहाँ तक। अब देखिए इसने क्या कहा है आगे, सीक्वेंस फाई एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड बाय वाई नॉट प्लस बी। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो सीक्वेंस है मतलब जितनी भी फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 आप जितना भी निकालेंगे एन की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वो इन दोनों टर्म्स के बीच में ही आ रही है ना, बाउंडेड होगी दोनों साइड से। ये बाउंडेड बिलो कर रहा है, ये बाउंडेड अबव कर रहा है, तो दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ दिस इज बाउंडेड। इसने यही लिखा है, ये आया यहीं से है, फाई एन टी इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड बाय वाई नॉट प्लस मॉड बी। मॉड बी क्यों लिखा? क्योंकि एक साइड पे माइनस बी है, एक साइड पे प्लस बी है, तो मैं मॉड बी लिख दूंगी तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट इसने क्या किया है, ऑल्सो सिक्स्थ, ये वाले ने जो सिक्स्थ आपकी इक्वेशन थी, इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस फाई एन इज एन इक्वी कॉन्टिन्यूस सेट। ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपको डेफिनेशन याद होगी इक्वी कॉन्टिन्यूस की, उसने क्या कहा था इक्वी कॉन्टिन्यूस ने, कि एक फंक्शन होगा फाई एन, डिफाइंड होगा एक सेट एस पे, और उसको इक्वी कॉन्टिन्यूस हम कब कहेंगे, इफ फॉर एवरी डेल्टा सॉरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा greater than 0 such that phi nx minus phi ny is less than epsilon। अगर मैं यहाँ पे एक एज अ शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ, आपको समझाना चाहूँ, phi ny का मॉड इज लेस देन epsilon whenever x minus y is less than, ये था हमारे पास। देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि जो फाई एन है वो कैसा है, इक्वी कॉन्टिन्यूस है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी हो गया फंक्शन, इक्वी कॉन्टिन्यूस भी हो गया। तब एस्कॉली लेमा लगा दे इस पे, तो एस्कॉली लेमा ने क्या कहा था कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दैट सेम इंटरवल। हमने वही चीज़ यहाँ पे अब अप्लाई कर दी। देखिए आगे हमने लिख दिया, हेंस बाय यूजिंग एस्कॉली लेमा देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस फाई एन के बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू सॉन ऑफ फाई एन,
कि फाई एन के अंदर एक सब सीक्वेंस आएगा विच कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल, ये इंटरवल आ गया है, टू अ लिमिट फंक्शन फाई विच मस्ट बी कॉन्टिन्यूस सिंस ईच फाई एन इज कॉन्टिन्यूस। ये आपने अपने पहले के उसमें पढ़ा होगा कि अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ एन और वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है एफ पे जा रहा है, ये कैसा है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस जा रहा है एफ पे, तो हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वही इसने यहाँ पे रिजल्ट यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने फाई एन को क्या दिखा दिया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, फिर हमने दिखा दिया इक्वी कॉन्टिन्यूस सेट है, तो हम इसके लिए क्या ही अप्लाई कर पा रहे हैं, एस्कॉली लेमा। एस्कॉली लेमा क्या कहता रहा कि अगर आपके पास एक फाई एन है सीक्वेंस, तो वो कैसा रहेगा, उसके अंदर एक सब सीक्वेंस आएगा विच इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जिंग। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे जाएगा, कन्वर्ज तो कहीं पे करेगा, लिमिट तो आएगी उसकी। तो लिमिट हमने क्या ले ली है, फाई की, फाई एन के इसको कन्वर्ज कर रहा है। और ये फाई कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्यों कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि फाई एन सारे ही कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस। तो रिजल्ट मैं दोबारा यहाँ पे एक बार बता देती हूँ आपको। अगर एफ एन हमारे पास फंक्शंस है जो कि कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं, कैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं, किस पे, एफ पे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अब इसने इसी का यूज़ किया, आगे इसने क्या लिख दिया है, नाउ वी विल शो दैट दिस लिमिट फंक्शन फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विच मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन की, जो भी इस थ्योरम में हमें कहा है, कॉशी पियानो ने जो स्टेटमेंट दी है ये उसको सेटिस्फाई भी करता है। देखिए इसने यहाँ पे क्या कहा है, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई, टी बिलोंग्स टू आई, y of t naught is equals to y naught will be equivalent to the Volterra integral equation। इसी को इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है वी आई ई वाई टी, वाई ऑफ टी मतलब वाई फंक्शन किसका है, टी का, इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस टी नॉट टू टी एफ एस वाई एस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रही है, एस चल रही है यहाँ पे। ये देखिए इसने एक अलग से बताया है आपको, आप रिजल्ट है पहले का, इसने अलग से बताया है कि आपने पढ़ा होगा जब हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी, ये इनिशियल कंडीशन होती थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के इक्विवेलेंट होता था, और ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है आपकी। फॉर दिस वी राइट द रिलेशन डिफाइनिंग फाई एन एज एन एप्सिलॉन एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इन एन इंटीग्रल फॉर्म एज फॉलोज। अब इसने क्या किया है, इसका यूज करके फाई एन को लिख दिया है। तो फाई एन क्या बन गया है, फाई एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस में टी नॉट टू टी एफ ऑफ एस। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अब फाई एन एस प्लस डेल्टा एन एस डी एस, इसको नाम दिया है इसने नाइन्थ। यहाँ पे डेल्टा एन एस ये क्या है हमारे पास, ये रहेगा फाई एन डैश एस माइनस एफ ऑफ एस कॉमा फाई एन डैश एक्स एस, सॉरी, इसको दिया इसने इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए इस डेल्टा एन में क्या आ रहा है, फाई एन डैश मतलब डेरिवेटिव आ रहा है। अब अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये आ जाएगा डेल्टा एन एस। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में ये वाली टर्म कैसी बन जाएगी, ज़ीरो। इसके ऊपर डिपेंड करेगा डेल्टा एन एस। अगर ये टर्म आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आएगा, अगर ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ये कैसा बन जाएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, सिंस फाई एन इज एन एप्सिलॉन एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन, एप्सिलॉन एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है तो इसका मॉड कैसा रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन एन। इसको दिया है नाम इक्वेशन नंबर 11। एफ कैसा था, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था ऑन आर, और फाई एन के, ये हमने अभी फाई एन के हमने कैसा बताया, सब सीक्वेंस ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, फाई को, और वो भी यूनिफॉर्मली, ये हमने इंटरवल लिख दिया है। एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी सो वी गेट फाई सॉरी एफ ऑफ टी कॉमा फाई एंड टी टेंड्स सॉरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू, ये देखिए साइन है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम तो वैसे कन्वर्जेंट लिखते कि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसने आगे लिख दिया है यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या बन गया है पूरा, कि एफ ऑफ टी कॉमा फाई एन के टी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑफ टी कॉमा फाई टी। ये कब कर रहा है, कि अगर हम टी के को कहाँ टेंड कर दे, इन्फिनिटी पे, तो देखिए ऊपर वाले का यूज़ कर रहा है, इसका यूज़ यहाँ किया है इसने। ये क्या कह रहा है कि अगर के इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फाई एन के कहाँ जाएगा, फाई के पास,
तो इसने इस पे लगा दिया, इस टर्म पे लगाया तो इसमें टी तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि के पे चल रही है ना लिमिट। यहाँ पे आया तो इसको के मिला, तो इसने क्या कहा कि आप किसको टेंड करेंगे, फाई को, वो भी यूनिफॉर्मली। अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसिंग एन बाय एन के इन 9। 9 में जाके आप एन को एन के से रिप्लेस कर दे, आपकी यही थी 9th। इसमें जाके आप क्या करेंगे, एन को एन के से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे एन है, रिप्लेस कर दिया, यहाँ एन है, इसको भी रिप्लेस किया, नेक्स्ट यहाँ पे है, इसको रिप्लेस किया। जैसे हम रिप्लेस करेंगे देखिए बन क्या जाएगी कंडीशन, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रिप्लेसिंग कर रही हूँ एन की एन के से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिप्लेसिंग। तो ये बन जाएगा फाई एन के ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट एज इट इज़ रहेगा प्लस टी नॉट टू टी एफ एज इट इज़, एस एज इट इज़, फाई एन के हो जाएगा अब ये ऑफ एस प्लस में डेल्टा एन के एस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस। इतना ठीक है। और हमने अभी भी क्या पढ़ा है, फाई एन के विल टेंड टू फाई यूनिफॉर्मली व्हेन के टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये लगा देते हैं, इस पर यूज़ कर लेते हैं। अब हम इस पर लिख रहे हैं कि के टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जैसे ही के इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये किसको टेंड करेगा, फाई को। वाई नॉट एज इट इज़, टी नॉट टू टी आ गया, एफ ऑफ एस आ गया है, ये किसको टेंड कर जाएगा, फाई, लेकिन किसका फंक्शन अब एस का, प्लस में प्लस 0 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 12 बन गई। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 12 थी। 13 देखिए हमें क्या कर रहा है, फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, डी बाय डी टी ऑफ फाई। वाई नॉट कैसा है, एक हमारे पास कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग और इंटीग्रेशन दोनों हो रही है तो इसका मतलब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में एफ ऑफ टी के लिए आ जाएगा। एस तो इंटीग्रेशन का था, लिमिट पुट करने पे तो आंसर टी में ही आना था, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ टी फाई टी, ये बन जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 14। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 से हमें क्लियर हो रहा है दैट फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। कि ये देखिए हमारे पास यही तो थी ना इक्वेशन, एफ ये फाई के जगह पे क्या था, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी कॉमा वाई थी। यही था जिसका हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे थे। यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई कर तो रहा है, इसी में वाई के जगह क्या आ गया, फाई। फाई तो इसका मतलब क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया है। यहाँ पे थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या है, टी नॉट वाई नॉट, ये इनिशियल पॉइंट आ गया है ऑन दी इंटरवल। इंटरवल लिखना मत भूलिएगा, इंटरवल आ गया है, क्लास कौन सी रहेगी, C1 की, मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस रहेगा।